स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और बिग बॉस एकदम एंड मूवमेंट पे आ चुका है। जो आखिरी के 3-4 एपिसोड होते हैं एकदम इमोशनल करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फनी हो जाती हैं। पर अभी एक खबर भी आई है कि प्रणीत हो सकता है बिग बॉस जीत जाए, और इसके पीछे कारण ऑडियंस के वोट या फिर प्रणीत का गेम प्ले, वो सब भले ही ना हो या बाकी कमजोर हो खिलाड़ी, इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है जो कि सामने र्यूमर आ रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाए जा रहे हैं। इसका र्यूमर फैला है बिग बॉस के मेकर्स के ऊपर। जो पॉलिटिशियंस है वो बना रहे हैं कि भाई जीतना प्रणीत चाहिए। तो महाराष्ट्र में सब शूट वूट कर रहे हो, महाराष्ट्र का बंदा गया, जीतना चाहिए, जैसे एमसी स्टैन जीता था। एमसी स्टैन के टाइम तो मैंने ये भी सुना था कि बाहर बहुत सारे फैन आ गए थे कि तुम्हारा सेट तोड़ देंगे अगर एमसी स्टैन नहीं जीता। पर मुझे ऐसा लगता है ये सब चीजें पहले से डिसाइडेड होती हैं, ये बाद में एकदम से चेंज नहीं हो सकती कि सेट टूट रहा है तो वो कर ले। वो वोटिंग के ही उस पे करते हैं वो लोग। और वो जो आखिरी की 1 घंटे की वोटिंग करते हैं ना, वो भी मनमर्जी होती है। वो 1 घंटे की वोटिंग वो मेरे ख्याल से इसलिए करते हैं कि उनको अगर विनर अपनी मर्जी से बनाना है, बाकी की वोट हटा के। तो देखो कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर प्रणीत जीता तो कोई इतना ज्यादा गलत भी नहीं लगेगा, क्योंकि ओवरऑल उसने कुछ ऐसा ज्यादा गंदा भी नहीं किया। उसके कंट्रीब्यूशन भी अच्छे थे शो में, और उसने खेला भी है काफी। और इसके अलावा एक एंगल वो हो जाएगा जो कल इमोशनल हुआ है, वो पूरा मालती के पीछे। मालती तो भाई शुरू से ही मेरे को थोड़ी इविल लगती थी, कल साबित ही कर दिया उसने। प्रणीत वो दोस्त है जिसका दोस्त चाहे कुछ भी करते रहे वो एंड मोमेंट तक ट्राई करता रहता है। प्रणीत वो इंसान था जिसने रात में उठ के उसको सेब काट के खिलाए थे। जब कोई उसको नहीं देख रहा था तो प्रणीत देख रहा था। जब सब उससे बुरी तरीके से बात कर रहे थे तो प्रणीत अच्छे से कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि कोई और नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आके वो जाने से पहले ऐसे बिहेव कर रही है कि प्रणीत से कोई लेना देना ही नहीं है। अब अगर जा रही थी तो उसको गिल्ट ट्रिप देके जाने की क्या जरूरत थी। वो लड़ाई दंगा जो भी हुआ था उसके बाद उसने आके सॉरी भी बोला था, और वो भी सब मजाक मस्ती चल रही थी। यहाँ तक कि तानिया भी प्रणीत के सपोर्ट में थी कि यहाँ तो प्रणीत गलत नहीं है टाइप से। पर ठीक है, मैंने तो पहले ही बोला था कि मालती थोड़ी इविल लगती है मुझे। उसने बस प्रणीत से दोस्ती इसलिए करी थी कि वो उससे सिंपिंग करे, वो थोड़ी ज्यादा दिखे। और इसके अलावा प्रणीत का यूज किया उसने और वो चली गई। बेचारा प्रणीत कितनी देर तक रोता रहा। वो फिनाले पहुंच गया, बट स्टिल उसकी खुशी से ज्यादा उसको मालती वाला दुख था। बार बार आंखें पहुंच रहा था। मेरे को तो थोड़ा कल प्रणीत की वो जो जर्नी थी वो भी काफी इमोशनल लगी मुझे। एकता मैम ने सही चुना। मैं सच में टास्क सुन के वो हो गया था कि चलो आज फाइनली तानिया अपनी स्ट्रगल बताएगी जिसका वो इतना रोना रोती है। उसकी स्ट्रगल में कोई स्ट्रगल ही नहीं थी। वो चुप चुप के सब कुछ कर लेती है। और इतना चुप चुप के कैसे कर रही हूँ भाई? मैं चुपके से घर में आइसक्रीम जाके खा लेता हूँ फ्रिज से, वो भी पता लग जाता है घर वालों को। इसके घर वालों को बिजनेस नहीं पता लगा, इसने कर लिया। इतना चुप के कैसे हो रहा है? और मैं अगर बताऊं कि मुझे किस किस की अच्छी लगी, सबसे ज्यादा इमोशनल मुझे लगी प्रणीत की। मुझे खुद एकदम वैसा लग गया था। तुम सोचो यार कि मतलब उसकी दादी का फोन आया, वो उठा नहीं पाया, और जब उसने दोबारा किया तो अब पता लग रहा है कि सामने से आप बात ही नहीं कर सकते। अब आपको वो मौका ही नहीं मिलेगा दोबारा, आपने मिस कर दिया जिंदगी भर के लिए। काफी इमोशनल था। सेकंड नंबर पे मुझे लगा गौरव का, मुझे लगा था थोड़ा इमोशनल, क्योंकि बहुत अप डाउन थे। फरहाना का भी था यार। सेकंड नंबर पे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, फरहाना या फिर गौरव, क्योंकि दोनों का ही काफी इमोशनल था। एक तो पता है ग्रैंड मदर वाली जो चीजें रहती है ना, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर वाली, वो काफी इमोशनल कर देती है। तीसरे नंबर पे आप वही गौरव फरहाना में कोई एक रख लो। चौथे नंबर पे अमाल है। अमाल का भी काफी इमोशनल था। बाकी अमाल और ये तानिया की तो जो स्ट्रगल थी वो स्ट्रगल ही नहीं लग रही थी यार। हम मिडिल क्लास लोग कैसे रिलेट कर रहे उससे। फाइनली 2016 मैंने ऑल दिस हैपेंड टू हर जस्ट बिकॉज़ अ गर्ल वांटेड टू लिव हर लाइफ एज पर हर। बॉलीवुड मूवी में काम किया, बदकिस्मती से उसका ये। पर मैंने एक चीज नोटिस करी, फरहाना का जो ये अप डाउन था, इसमें अप वाले जो थे वो ज्यादा दिखाई नहीं बिग बॉस में। तो कितना सारा लिखा था, मुश्किल से 4-5 पॉइंट दिखा। मैंने बोला कि ये तो इसके डाउन ही डाउन दिखा रहे हैं। ठीक है, अब जो भी है, पर मैं चाहता था कि पूरी दिखाएं, क्योंकि इतना बड़ा एपिसोड वैसे भी बोरिंग ही था उनका कल का, तो यही सब दिखा देते, इसमें मजा भी आ रहा था थोड़ा। सिला मिला कि मुझे बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए, सोशल मीडिया बैकलैश होने लगा मुझे। लोग घर आके मुझे थ्रेटन करते थे, मुझे घर बेच के निकलने को बोला, मुझे सोसाइटी से निकलने को बोल रहे थे। मेरे रिलेटिव बहुत बुरा बोलते थे, उनको इनवाइट करके लेके जाते थे, मेरे नाम पे उनको बहुत बुरा बोलते थे। नानू की कान में रहे थे कि आपकी बेटी टीवी पे आती है, वो आपका नाम खराब करती है। मेरे नानू गुजर गए, उसके बाद बहुत बुरी चीजें हुई मेरे साथ। मेरी मम्मा के साथ जो भी उस टाइम मैंने ऐसे झेला तो बहुत है भाई फरहाना ने भी जिंदगी में, वो तो दिखता है। पर अभी वो जैसे तैसे काफी क्लाइंब अप कर चुकी है। अगर इसका एविक्शन उसके बाद होता ना, जो ये सबने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई, तो फिर वो प्रणीत से गुस्सा नहीं रह पाती, क्योंकि वहां पे वो इमोशनल हो ही जाती और फिर वापस ये लोग बात कर लेते। पर मुझे लगता है कि मालती जहां निकलती वहां पे वो थोड़ी सी ऑफ हो ही जाती, क्योंकि उसको किसी से मतलब नहीं है। वो ऑलरेडी बढ़िया जिंदगी चल रही है उसकी, इनसे दोस्ती रख के करेगी क्या? वो यहाँ पे काम हो गया, अब चलो यार।
आज के बाद बाकी तान्या क्या कहते हैं, हर इंसान जो भी अंदर अपनी कहानी सुना के आया उसके पास जाके उसने बोला कि सैल्यूट है आपकी लाइफ स्टोरी को, वाओ आपने काफी अच्छा किया, आपने बहुत मेहनत करी है। और जब तान्या सुना के आई तो लगभग सभी लोग हंसने ठिठोली में लगे थे। बाकी गौरव ने बोला था कि आराम से, समझ रहा हूँ मैं इमोशनल है, प्रीत ने बोला था बैठ जा पानी पी, पर बाकी लोग हंस रहे थे यार बेचारी। अब लोग बोलते हैं कमेंट में कि तान्या तो बस दिखाने के लिए करती है, अब भले दिखाने के लिए क्या हो पर बेचारी करती तो है कम से कम। अब तुम तान्या पगलू मत बोलने लगा, देखो जो मेरे को फील हुआ मैंने बताया। बड़े दुख के साथ हंसना पड़ रहा है। मैं बहुत बड़े सपने देखती हूँ। लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया ये बिग बॉस खत्म हो जाएगा फिर आप तान्या वाली स्माइल कैसे करके दिखाओगे, हमें बहुत मिस करेगी। तुम ये क्या, बिग बॉस का सीजन 18 लोग जा रहे, तुम्हें मेरी स्माइल मिस हो रही, वो भी मैं तान्या की कॉपी कर रहा हूँ। जो फोटो खींच के रख लेना, एक काम करना, ठीक है, वॉलपेपर लगा लेना। मैं खुद भी अपनी वीडियो बाद में देखता हूँ, मेरे को हंसी आती है, क्या है कौन सा नमूना है। आपकी वजह से वो पूरा हुआ है बिग बॉस। आंसू नहीं आ पा रहे। फरहाना तो वैसे भी बहुत किलम गई थी कल, क्योंकि फरहाना ने तान्या को बोल दिया कि ये जीतना डिजर्व करती है और तान्या ने फरहाना का नाम ही नहीं लिया। बेचारी फरहाना का नाम किसी ने नहीं लिया। ओह शिट, मैंने तो अभी ध्यान दिया, फरहाना का नाम किसी ने नहीं लिया। ठीक है तू ऑलराइट। मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। यार ये कुछ तो है यार, लोचा तो है, ये खतरनाक एक्सप्रेशन देती। नॉर्मली कोई भी दुखी होता है तो ब्लूबेरी खा, पानी चाहिए। मेरी चांदी की, अब तो मैं अमीर हूँ। उसको लग रहा है बहुत गरीबी की कहानी सुना के आ गई है, अब बाहर आके जब वो करेगी तो बहुत इमोशनल हो जाएगा कि गरीब थी अब तो चांदी की बोतल है। किसी ने गरीबी फील ही नहीं करी तान्या जी आपकी, अब तो मैं अमीर हूँ। तो अमीर तो तुम पहले से ही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? चांदी की बोतल है ना उसके पास। एक दिन ऐसा है जब दादी ने मुझे कॉल किया, बट मैं शो में था, मैंने सोचा कि मैं शो के बाद कॉल कर लूंगा, और उस दिन मैं कॉल नहीं कर पाया, मैं भूल गया। अगले दिन मेरे मामा का फोन आया वापस, मैंने कॉल आंसर किया और मेरे मामा ने बोला कि तेरी दादी एक्चुअली नहीं रही। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि अभी तो बात ही नहीं हो पाएगी अभी। और जब मैं गाँव गया, पर ऐसा किसी भी क्लोज का दुनिया से जाना बहुत ज्यादा ऐसा इलीगल सा लगता है कि गलत सा, कि ये तो पॉसिबल ही कैसे। मैं तो कभी ये सारी चीजें सोचता भी हूँ तो बहुत अजीब हो जाता है। कल ये देखते वक्त भी मेरे को वही सब फील हो रहा था कि कोई अगर आपका आसपास का इंसान चला जाता है दुनिया से तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि आप कभी उससे बात नहीं कर सकते। तो मैंने देखा कि दादी तो कुछ बात ठीक है। इमोशनल एपिसोड था दोस्तों कल। और गौरव भाई ने अपनी जिंदगी का जो एकदम हाई पॉइंट बताया वो ये था कि मेरी वाइफ से मेरी शादी हुई। पर ये भी है यार, वो अपनी वाइफ की इतनी जो इज्जत करता है उसका कारण ये भी है कि उसकी बीवी ने उसको बोला था कि तुम जाके काम करो, मैं घर संभाल लूंगी। बहुत बड़ी बात होती है जब आप एकदम लो पे होते हो, वहां पे आपका कोई भी हाथ पकड़ता है ना तो आपको जिंदगी भर याद रहता है। तो एहसान फरामोश अगर इंसान नहीं है तो वो उस चीज को जिंदगी भर माथे पे रखता है कि इसने मेरे लिए ये कर दिया, बस अब ये कुछ भी मांग सकता है मुझसे। आपको भी थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी वेट करती हूँ। तान्या, जी बिग बॉस आओ। अब तक तो आपने कढ़ाई से बात कर ली होगी। यार मैं तो तान्या की कहानी, मैं इमोशनल था, पता है, गौरव वाली में भी इमोशनल था, नीत वाली में भी था, मैं तान्या के टाइम भी रेडी था। यस, आज तान्या रुला ही देगी, बहुत हंसाया है इसने मुझे। मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया था, बोलता था सुंदर नहीं हूँ, फिर मैं सुंदर बनी। हाउ सुंदर बनते कैसे, हाउ? लोएस्ट में कहूँगा पिछले 6 साल चुप हो गया था मैं। हर दिन रात को आई वुड प्रे कि कल ना उठो तो अच्छा होगा। गरीब आदमी के पास पता है सोचने का टाइम नहीं होता है। एक्चुअली बात है ये कि जैसे कि अगर मैं गरीब हूँ तो मेरे को जो काम मिल रहा है जैसे मिल रहा है मैं कर कुरा के अपना घर चलाने में ध्यान दूं। और अगर मैं अमीर हूँ तो मेरे पास सब कुछ तो है बाकी, फिर मैं बाकी चीजें दूसरी ढूंढता हूँ कि यार और क्या नहीं मिल रहा मुझे वैलिडेशन नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं। कभी जॉब करके देखो कहीं, वहाँ वैलिडेशन क्या, वहाँ इज्जत तक नहीं मिलती। पर इंसान को अपना घर चलाना है तो काम करना पड़ता है। सीनियर चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, आप कॉल सेंटर में काम कर लोगे तो हर बंदा आपको गाली बक रहा है फोन पे, बट वो जरूरी है क्योंकि वहां से इंसान सीखता है कि इंसान की जिंदगी में वो उसके खुद से भी बड़ी चीजें हैं, उसका परिवार पालना सब ज्यादा बड़ा है। पर ठीक है यार, सबकी अपनी स्ट्रगल है। कहीं ना कहीं इस घर में मुझे ताकत मिली, खुद में एक सेल्फ बिलीफ जो खो दिया था वो वापस आया। अमल मलिक कौन है ये पता चला मुझे इस घर में। इसी बात से मैं और इंस्पायर होकर आगे जाना चाहता हूँ लाइफ में और बेटर करना चाहता हूँ। बढ़िया थी हमारी स्टोरी। बाय तान्या, नोट वोट फरहान। बिग बॉस अमाल, मुझे ऐसा लगता है इसकी फरहाना से कोई दिक्कत नहीं है, बात ये वो अमाल से रिश्तेदारी रखना चाहती है। मतलब तुम सोचो इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है वो, कल को काम दे सकता है, उसको कितना काम आ सकता है, तो ऑब्वियस है वो उससे दोस्ती बना के रखेगी। कि मैंने सीजन को एक गेम शो की जगह एक फैमिली की तरह देखा और पहले ही दिन से अमाल ने कई सारे रिश्ते परिवार की तरह ही बनाए। अमाल ने कभी भी इसे ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो एक गेम शो में आया है, बल्कि उसके सारे रिश्ते दिल से थे, बहुत रियल थे और उसने आखिर तक निभाए। और कमाल में 1000 कमियां हैं
और अमाल ने उन कमियों को एक्सेप्ट करने से कभी भी पीछे नहीं हटा। अमाल में 1000 कमियां हैं। अमाल बहुत बुरा इंसान है, गधा है, खराब है, बदतमीजी करता है मुझसे। बट अमाल म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत बड़ा अमीर है, तो मैं काम तो मांगूंगी। देखो मैं तो काम मांगूंगी। कभी घबराया नहीं। तो जो व्यक्ति अपनी कमियां और अपनी त्रुटियों को अपनाने से नहीं घबराता, वही जीवन। वो मुझे भी अपना ही सकता है, आई थिंक। मैं ज्यादा पार्टी नहीं करता, मैं फालतू चीजों में खर्चा नहीं करता, मॉम डैड के लिए सब करता हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट करने शुरू किए थे 2009 में, तो मैंने 3-4 प्रॉपर्टीज में पैसा लगाया था अपनी औकात के बाहर का। अरे ये तो पैसा वैसा डूबने वाला हिसाब तो बहुत बुरा रहता है भाई। आदमी एकदम से रोड पे आ जाता है, भीख मांगता वो दिखता है कि कटोरा पैसा दे, और फिर वो जिस स्टेटस पे होता है वो पब्लिकली वो स्टेटस मेंटेन भी नहीं रख पाता, बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। इसीलिए पैसा जैसे ही आता है मेरे पास, मैं तुरंत जाके डोसा, छोले भटूरे और आलू भुजिया सब खा लेता हूँ, आलू टिक्की वगैरह, छोले चाट, क्योंकि वैसे करके पैसा अपना एटलीस्ट अपन ने खा लिया ना, तो सेटल, लगाने वगाने का काम नहीं, पैसा खाओ। तो 2011 में सेटबैक होने शुरू हुए। मेरे जो दोस्त थे, आई फुली ट्रस्टेड देम, आई गेव देम। बुरा हुआ, गौरव भाई के साथ भी बुरा हुआ। फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट दीदी ने सब चुपके कर लिया, हम टट्टी जाते हैं फिर भी मम्मी को पता चल जाता है। किया, छुपके कार्ड्स का ऑनलाइन, ग्वालियर से ही छुपके एक पेजेंट में अप्लाई किया, साड़ियों का बिजनेस स्टार्ट किया, स्टोर्स डाले। पहले लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्या किया है हमने, कैसे कैसे बताएंगे। तानिया सोच रही थी कि कैसे करके अपनी सच्चाई छुपाऊंगी, कैसे करके बताऊंगी कि बाहर क्यों निकली थी। आज सारा कुछ जस्टिफाई कर सकती हूँ मैं, हर वर्ड के हर सेंटेंस के पीछे बस मुझे छुपके लगाना है। एक छुप छुप के मूवी मैं बना दूंगी। जमीन खरीदी, खुद के लिए गाड़ी, लड़ाइयाँ लड़के बिग बॉस में जीत गई, बिजनेस भी करना सीख गई। जीत गई। और उसने लो पॉइंट वो कुंभ मेला वाला बताया, उसकी वजह से तो यहाँ पे खड़ी है। लो पॉइंट ये इसका और प्रणीत का जो लो पॉइंट था, उसकी वजह से ये लोग यहाँ पे आए हैं। ब्रेकअप हो गया और उसने मुझे बोल के छोड़ा था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे छोड़ रहा है। तो इसलिए उससे बदला लेने के लिए मैं सुंदर हुई, मैंने वेट लॉस किया। मैं भी किसी से बदला लेने के लिए सुंदर होना चाहता हूँ दोस्तों। तान्या जी कभी मिलेंगी तो पूछूंगा जो कि सुंदर होते कैसे हैं आखिर। हो सकता है तान्या जी आप पहले भी सुंदर हो, उस इंसान की नजरों में कमी हो। आप तान्या पगलूस की नजर से तो देखो एक बार। व्हाट अ न्यूसेंस क्रिएट करेगी। उसने पहले हाथ से ऐसे आगे पुश किया उसको और फिर लात चलाई ताकि टच ना हो, बट स्टिल वो टच हो गई, और फिर भी जाके उसने सॉरी भी बोल दिया। अब क्या पता ये लोग क्या चाहते हैं, जो लोग उससे कुछ भी चाह रहे हैं। मुझे खांसी से मार तो रहा था, तू मारने की थोड़ी बोल रही गौरव ससुर है बिल्कुल घर का, देखता रहता है बहू और बेटे में लड़ाई हो गई है लगता है। पर दोस्तों हम में तो कोई लड़ाई नहीं है। तो आप लोग वीडियो लाइक क्यों नहीं करते? तो वीडियो लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से जीत कौन सकता है। तो जल्दी से कमेंट कर दो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।